So MCQs on Journal English for all competitive exams and all classes. Here question number 1 is at daggers drawn means. So daggers drawn means bitterly or hostile towards each other. Okay, so correct option is on bad terms with. Option B. Question number 2, our school breaks up. Okay, break up, this is phrasal verb. It means ends. And blank 4 p.m. 4 p.m. this is time, and before time we use preposition at. Then question number 3, barbaric का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए एंड फाइंड सिनोनिम. सो सिनोनिम मीन्स मीनिंग, सिमिलर वर्ड्स. सो बारबेरिक मीन्स असभ्य होता है, दैट इज अनसिविलाइज्ड, नॉट सिविलाइज्ड. Next question, we already left the station when our host came. So error find out करना है आपने. देखिए पास्ट में जब 2 इंसिडेंट अगर होती है तो फर्स्ट के लिए पास्ट परफेक्ट, एंड जब बाद में जो होती है उसके लिए सिंपल पास्ट. सो वी ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, हमने स्टेशन को छोड़ दिया. कब? व्हेन आवर होस्ट केम, दिस इज सिंपल पास्ट. तो सिंपल पास्ट अगर दिया हो तो नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा दैट शुड बी पास्ट परफेक्ट. And past perfect means had plus V third. Okay, had plus V third. So error कहां पर है? A. Okay, यहां पर होना क्या चाहिए? We had already left. Next question, fate smiled him in all his ventures. Ventures means great work or job. So fate means luck smiled on him. Next, there was a queue of people in the rain patiently waiting to get on to. बस में चढ़ने के लिए यूज करते हैं. So get on to the coach. Next, the train blank before he reached the station. सेम क्वेश्चन, बिफोर ही रीच, दिस इज सिंपल पास्ट. और सिंपल पास्ट अगर दिया है तो ब्लैंक में आपने क्या यूज करना है? पास्ट परफेक्ट. एंड पास्ट परफेक्ट मीन्स हेड प्लस वी थर्ड. हेड प्लस वी थर्ड. सो दैट इज हेड लेफ्ट. द ट्रेन हेड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर ब्लैंक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस इज हैबिट. ओके, सो अर्ली इन द मॉर्निंग अगर दिया हो, यूजुअली, सेल्डम, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ऑन मंडे, ये सभी जो टाइम एडवर्ब्स हैं वो टाइम हैबिट को शो करता है. और हैबिट के लिए वी यूज सिंपल प्रेजेंट. एंड सिंपल प्रेजेंट मीन्स सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट. और अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वी फर्स्ट में आपने लगाना एस या ई एस. सो राइट ऑप्शन गेट्स. माई मदर गेट्स अप. Next, I blank accompany him without fail. Okay, तो कमिटमेंट है. कमिटमेंट नॉर्मली हम आई के साथ में यूज करते हैं सेल और विल, लेकिन कमिटमेंट की बात आती है तो आई विल. देन ए मैन ब्लैंक ट्रेवल इन ए लेडीज कंपार्टमेंट. प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब है मोस्ट नेसेसिटी. ऑर्डर, रूल की बात जब होती है तो मस्ट शुड बी यूज्ड. ओके, मस्ट नॉट. एंड इफ ही वर्क्स हार्ड ही ब्लैंक पास. ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस हुआ. और कंडीशनल सेंटेंस भी कौन सा? फर्स्ट. सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है तो आपने विल यूज करना है. सिंपल पास्ट अगर दिया हो तो आपने विल का वुड करना है. और अगर यहाँ पर हेड प्लस वी थर्ड दिया हुआ है तो वुड प्लस हैव प्लस वी थर्ड. ठीक है, तीन ही प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं. तो प्रेजेंट सिंपल इज ऑलरेडी गिवन, सो यूज विल, ही विल पास. ठीक है, अगर सिंपल प्रेजेंट दिया हो तो विल और शैल आपने यूज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेयर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर विक्ट्री. द प्लेयर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर विक्ट्री.
फॉर देयर विक्ट्री, 4, 3 और 2 और 1। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें कितने जो है नाउन के बारे में पूछा गया है। सो देयर आर 2 नाउन, प्लेयर्स एंड विक्ट्री। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट ए चॉकलेट। तो स्टूडेंट्स के लिए यूज यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो क्या है? इज, ईच। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ईच। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है कि जो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन को बताते हैं, जैसे विच और दैट और व्हेन और हु और हुम और हुज। ठीक है। तो व्हाट डिड यू डू दैट आई डोंट नो, यहां पर आपने बताना है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है? व्हाट। सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुआ? व्हाट। व्हाट डिड यू डू दैट आई डोंट नो। सॉरी, दिस इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज दैट, जो दोनों को रिलेट करता है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब का मतलब ये होता है कि जिनका जो प्रेजेंट, पास्ट और या पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है या ईडी वगैरह से नहीं बनती है। तो इस सेंस में हिट इज द इरेगुलर वर्ब, क्योंकि हिट की तीनों फॉर्म क्या होती है? हिट, हिट, हिट। And next, which of the following verb best fits the sentence given below? So either the executive or the assistant been here. ठीक है। दो नाउन है और दोनों के पहले में द लगा हुआ है। ठीक है। इसका मतलब दोनों अलग अलग पर्सन है। और रूल क्या कहता है कि जो और के बाद, आइदर और से जब दो नाउन प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो और के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार आपने वर्ब यूज करनी है। तो द असिस्टेंट सिंगुलर है तो आप हैज यूज करेंगे। नेक्स्ट, एक आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडवर्ब यूज्ड इन द बिलो सेंटेंस। इसमें आपने बतानी है जो एडवर्ब का प्रकार। तो एडवर्ब क्या है? सेल्डम। ही सेल्डम क्लीन्स हिज रूम। ओके। जो अब ये एडवर्ब क्यों है? क्योंकि क्लीन जो है ये वर्ब है और सेल्डम जो है इस को मॉडिफाई कर रहा है। और ये सेल्डम किस तरह का है? फ्रीक्वेंसी। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एडवर्ब इन द सेंटेंस लास्ट नाइट वी वेंट टू ए मूवी। तो यहां पर आपने बताना है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब जो वर्ब को मॉडिफाई करे। मीन्स वी वेंट, अब हम लोग कब गए? लास्ट नाइट। ओके। सो एडवर्ब भी क्या हुआ? लास्ट नाइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल अप द ब्लैंक्स विद फ्यूचर टेंस विद द वर्ड गिवन। फ्यूचर टेंस को आपने यूज करना है कि इफ आई हैड स्टार्टेड अर्ली आई ब्लैंक कैच द ट्रेन। ठीक है। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। और मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट अगर दिया हो तो ब्लैंक में आप विल भरेंगे। सिंपल पास्ट अगर दिया है तो वुड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हैड प्लस वी थर्ड अगर दिया हो तो वुड और हैव और वी थर्ड, और वुड और हैव और वी थर्ड लास्ट ऑप्शन को देखिए, वुड हैव गॉट। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय माय मदर, इसका आपने बताना है आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय माय मदर। सो सेंटेंस जो है इसको आपने एक्टिव में चेंज करना है। क्लियर। बीइंग का यूज किया है। बीइंग हम कहाँ यूज करते हैं? कंटिन्यूस में। और यहाँ कंटिन्यूस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है। इजेमार का यूज है। तो माय मदर इज हेल्पिंग मी। क्लियर। माय मदर माय ब्रदर इज हेल्पिंग मी। ठीक है। एक्टिव है, उसका पैसिव को आपने एक्टिव में चेंज करना है। और ये सेंटेंस कैसा है? कंटिन्यूस सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्यों होता है? क्योंकि पैसिव का कंटिन्यूस में लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। और यहाँ पर एम ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपने इजेमर और जो वर्ब है उसमें आईजे लगाना होता है। सो नेक्स्ट है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट जिरेंड। जिरेंड का मीनिंग ये होता है कि जब वी फर्स्ट में आईएनजी, ठीक है, वी फर्स्ट में आईएनजी यूज करके उसको एज ए नाउन यूज किया जाता है। सो दैट इज जिरेंड कहलाता है। आई एट बिफोर रेस्ट। तो यहाँ पर रेस्ट जो है, ठीक है, ये वी फर्स्ट हुई और इसमें आपने यूज कर लगाना है आईएनजी इसको जिरेंड बनाने के लिए। सो आई एट बिफोर रेस्टिंग। क्लियर। और रेस्टिंग अब ये क्या बन गया है? नाउन बन गया है। क्लियर। वर्ब को
आईएनजी लगा करके एज ए नाउन जब यूज किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड चिल्ड्रन। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग अमंग द ऑप्शंस। क्वेश्चन टैग बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है। देखिए इट इज वेरी कोल्ड, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज और नॉट दिया नहीं है। अगर नॉट नहीं दिया हो तो आपने हेल्पिंग वर्ब और नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इजंट यहाँ पर दिया हुआ है इजंट, और सब्जेक्ट क्या है इट, तो इजंट इट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब पैटर्न ऑफ द बिलो सेंटेंस। देखिए आई सब्जेक्ट हुआ, ये फॉरगेट दिस इज वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब और स्विच ऑफ द लाइट। अब ये टू स्विच ऑफ दिस इज इंफिनिटिव, ओके। टू के साथ में जब वी फर्स्ट आती है तो दैट इज इंफिनिटिव, तो सब्जेक्ट वर्ब इंफिनिटिव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। विच कार इज यूअर्स, ठीक है। तो एडजेक्टिव तो विच हुआ, विच इज द एडजेक्टिव, और विच कैसे एडजेक्टिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाए तो इंटरगेटिव एडजेक्टिव। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।